रमन त्यागी ने आज गांव चनेटी का दौरा करना था और ऐसे में किसानों से मिलना था। और कार पर कैसे जाते। रमन त्यागी ने ट्रैक्टर उठा लिया और एक काफिले के रूप में यह चनेटी की ओर चल दिए। देखते ही देखते जो लोग कारों पर आ रहे थे वह भी ट्रैक्टर लेकर रमन त्यागी के पीछे चल पड़े। बस फिर क्या था, रमन त्यागी का गांव में पहुंचते जोरदार स्वागत हुआ। ऐसे में रमन त्यागी का कहना था कि उन्होंने किसानों की इस सरकार में दुर्दशा देखी थी। भविष्य में किसानों को कोई समस्या न आए, इसके चलते वह किसानों से अमूमन कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। चनेटी में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। हालांकि किसानों ने जब रमन त्यागी से बात की और उन्होंने अपना मुख्य बातें भी आगे रखी, जिन जिन समस्याओं को प्रतिदिन किसानों को सामना करना पड़ता है। हालांकि मामला गांव का था और गांव का मुख्य कार्य था कि गांव के चारों ओर गंदगी और सफाई ना होना। शायद यही काम होता है जिस पर विधायक बनने के बाद अमल किया जाता है। रमन त्यागी ने जब गांव में पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत तो हुआ ही, साथ ही उन्होंने गांव के लोगों को आश्वासन दिलाया कि जब वह विधानसभा में पहुंचेंगे तो वह इसी जगह पर आकर गांव के लोगों की समस्या को सुनेंगे। किसानों को परेशान कर रखा है और उन्हें मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। हमारे किसान भाइयों को इस तरह से सरकार ने क्या क्या नहीं बोला, जो धरने में बैठे थे तो कितना बड़ा हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। किसान के साथ दुरुपयोग सरकार है, हम सब जानते हैं। और आज हमारे पास मौका है सरकार को बदली करने का और उनको विधानसभा भेजे। जब कोई अपना आदमी विधानसभा जाएगा तभी हमारे इलाके का भला हो सकता है। जब तक अपना विधायक विधानसभा नहीं होता, इलाके के काम नहीं होते। तो विधायक बनाना जरूरी है। इसलिए सभी साथियों से विनती है कि आने वाली 5 तारीख को रमन त्यागी के पक्ष में वोट करें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से विजय बनाएं। आपका बहुत बहुत उनमें राजपाल सिंह जी, गणेश सिंह जी का चौधरी जी का नाम है, अभयराम फौजी, मैं तो कहूँ आ जाए। और चौधरी राजपाल सिंह जी। गांव चनेटी में आज रमन त्यागी ने कई लोगों को भाजपा जो छोड़कर आए थे उन्हें कांग्रेस में शामिल करवाया। रमन त्यागी का कहना था कि उनका कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उन्हें लगता है कि इस बार उनकी यमुनानगर विधानसभा में एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि जिस प्रकार का प्यार उन्हें लोगों के बीच में पहुंचकर मिल रहा है उससे तो यह साफ जाहिर हो रहा है। रमन त्यागी ने गांव वालों को हर उस बात का आश्वासन दिलवाया जो मांगे गांव के लोगों ने उनके सामने रखी थी। वोट की अपील करते समय सबका ध्यान रखना है। एक नए और पुराने साथी आपस में तालमेल बना के चले। कोई मामला एक दूसरे के नुक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होती है। नए पुराने सभी सम्मानित साथी हैं, तगड़े होकर इलेक्शन लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नशा और नफरत दी है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश को नशा और नफरत दी है, इससे बचना है। और ये अफवाहें फैलाने में बहुत मास्टर है, उससे भी सावधान रहना है। 10 साल बीजेपी ने आपके सामने झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं बोला। शुरुआत झूठ से की। शुरुआती वायदे के अगर याद करो, काला धन वापस लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई खत्म होगी, बेरोजगारी मिटा देंगे। क्या हुआ? एक भी वादा, एक भी बात इनकी पूरी नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने धर्म की राजनीति की, धर्म के नाम पर वोट मांगी। और कभी पुलवामा का झगड़ा, आप याद करो पुलवामा का वो केस, जब 40 फौजियों की लाशें बिखरी पड़ी थी सड़कों पर और ये हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री साहब ये शूटिंग करा रहे थे अपनी नैनीताल के पास। आप साथियों, इनके अंदर इनके धोखेबाजी अब सबको खुल चुकी है, सब जान चुके हैं कि बीजेपी के लोगों ने किस तरह से आप सबके सपनों को तोड़ा है। आपने जो सोच कर वोट किया था और हमारी एक दूसरी पार्टी, अभी बत्रा जी ने बताया कि वोट का 2 पार्टी है, वो लोग बीजेपी की बी टीम है। आज आपसे वोट लेकर
वो बीजेपी को जितवाना चाहते हैं। साथियों, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो आपकी अपनी पार्टी जो हमेशा सच के साथ रही है, जिसने कभी धर्म और की राजनीति नहीं की, कभी जात पात की राजनीति नहीं की। साथियों, कभी भी छोटे बड़े का भेदभाव कांग्रेस में नहीं हुआ। हर वर्ग को साथ चलने वाली पार्टी। किसानों का जो मान सम्मान हुड्डा साहब के कार्यकाल में था, उसके बाद बीजेपी ने जो दुर्गति की आप सबके सामने है। लाठियां चलवाई गई किसानों के ऊपर, गोलियां चलवाई गई, किसानों को कुछ नहीं दिया और कहने के लिए हम 2 साल में आय दोगुनी कर देंगे। किसानों की आय 2 गुना तो क्या, वो पहले जैसी भी नहीं रही, क्योंकि हर चीज महंगी कर दी। यूरिया महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, हर चीज महंगी कर दी, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। साथियों, इन लोगों के अत्याचार अब सहन शक्ति से बाहर हो चुके हैं। आज मौका है इनको बदलने का, इनको बाहर करने का। आपके पास कांग्रेस ही एक विकल्प है, जिसको आप सभी हम और आप साथ लेकर इस देश को, इस प्रदेश को मजबूत बनाएंगे। और साथियों, आपका और हमारा ये शहर, ये गांव जो बीजेपी की लापरवाही की वजह से चारों तरफ गंदगी और परेशानियों के ढेर है, उन सबको दूर करने आज कांग्रेस सरकार ने फैसला किया है कि आप सबके लिए सबसे पहले तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी बुढ़ापा पेंशन 3000 से बढ़ाकर 6000 करने का फैसला किया। 6000 रुपया हमारे बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी और हर घर में एक महिला को 2000 रुपया मानदेय दिया जाएगा, हर घर में एक महिला को। और हमारे गरीब लोगों के बिजली के बड़े बड़े बिल आते हैं, वो कनेक्शन कट जाते हैं कई बार, उन गरीबों के लिए हर घर में 300 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी। दोस्तों, 100 गज के प्लाट मुफ्त देने की योजना थी हमारी सरकार ने, 100 गज के प्लाट हुड्डा साहब ने दिए, लेकिन बीजेपी सरकार ने वो स्कीम बंद कर दी थी। हमने ये फैसला किया है कि आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार बन जाएगी, 100 गज के प्लाट मुफ्त दिए जाएंगे और उसमें 3.5 लाख रुपए की वैल्यू का पक्का मकान बना के दिया जाएगा। साथियों, जिन्होंने मेहनत की, आपके निशान का बटन दबाकर कांग्रेस के हाथ मजबूत करने हैं। और मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि 27 तारीख को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और 20 दिन बाद होने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में शाम के 3 बजे एक रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि शुक्रवार 27 तारीख समय 3 बजे और जगह स्थान दशहरा ग्राउंड, मॉडल टाउन यमुनानगर, आप सभी ने वहाँ पहुँचकर हुड्डा साहब के विचार सुने। और मैं आपसे आपकी वोट की ताकत, जो आपकी ताकत होती है 5 साल बाद, जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप एक वोट मेरे को डालकर अपने प्रत्याशी को यहाँ से जितवाएं, कांग्रेस की सरकार बनवाएं, क्योंकि सरकार बनती है एमएलओ से। अगर एमएलए है तो सरकार बनती है, और अगर सरकार बनती है तो आपके काम होते हैं। जो भी काम आपके यहाँ पेंडिंग पड़े 10 साल से, मेरा ये वादा है, मेरे साथ बहुत सारे साथी बैठे सबके सामने, कि आपके बीच इसी कम्युनिटी सेंटर में आकर आप सभी का धन्यवाद करूंगा और आपकी समस्याओं का चर्चा करूंगा। आप सभी